Do you think consistency is the most important thing to get success? So we will discuss in this video about the consistency, how it's work, what is the benefit of this, and how we can get success through of the consistency. So welcome to earn 1 million challenge in 1 year. This is day 84 of 365 day journey. In this journey, I am documenting my life every single day, where I share things. For example, what I learned from the book which I am reading currently, what is the new update of the AI and geopolitics and current affair, and what I learned from the podcast which I have seen today. ये कुछ पॉइंट हैं जिस पे मैं डेली इस तरीके से बात करता हूँ टॉपिक पे. नॉर्मली दिस आई बिलीव दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न एवरी वन. लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, मतलब अभी मैं कम्युनिकेशन के ऊपर जिस सीरीज़ चल रहा है हमारा नेक्स्ट 1 ईयर के लिए. सो वी आर तो हम जैसे हम बताया कि जैसे मैंने बताया भी कि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे. तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एनी फील्ड. आई बिलीव इन इट एंड आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट सिंपल थिंग विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. एक्चुअली सच बताऊं तो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए. इवन आज मैंने प्रिपरेशन भी नहीं किया है. जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन डेली करके आता हूं अबाउट हाउ टू स्पीक एंड व्हाट आई नीड टू स्पीक इन दैट वीडियो. बट नॉर्मली मैं बात करूंगा कंसिस्टेंसी की, क्योंकि मैं लास्ट 84 डेज हो गया आज मेरे को कंसिस्टेंटली काम करते हुए. ये कैसे कर रहा हूँ मैं, क्या मुझे इस चीज़ के लिए करना चाहिए, क्यों ये ब्रेक नहीं हुआ अभी तक. लाइक सब लोग बोलते हैं 90 डेज तुम नहीं कर सकते, देन समबडी इज डूइंग द थिंग्स, दे गॉट सक्सेस इन दैट. सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, सो दैट्स ऑल्सो आई एम डूइंग. बट प्रॉब्लम क्या देख रहा हूँ, आज मेरे अंदर थोड़ा सा एनर्जी लो लग रहा है, बट स्टिल आई एम स्पीकिंग बेटर देन यस्टरडे. क्या कि क्योंकि आज मैं फुल प्रिपरेशन से नहीं आया और मैंने बुक तो पढ़ा था आज, वो उसके अंदर काफ़ी पॉइंट दिए थे, बट आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट. पॉडकास्ट के बारे में आई विल नॉट शेयर एनीथिंग. हाँ, थोड़ा सा एआई के बारे में और जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे. जियो पॉलिटिक्स में तो एवरीवन नोज दैट बहुत चल रहा है अभी, और सारी कंट्रीज़ का अभी सेटअप मतलब क्लोज नहीं हो रहा है. तो दैट्स अबाउट जियो पॉलिटिक्स, और ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा. करंट अफेयर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज का न्यूज़ सबसे जो बड़ा ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो है राघव चड्ढा इज ज्वाइनिंग द बीजेपी. इट्स नॉट जस्ट लाइक जोक भी लगता है मुझे कभी कभी. आज मैं ध्रुव राठी का वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि अगर जिस पार्टी के बारे में अभी तक तुम लास्ट 15 डेज के साथ काम कर रहे थे और सडनली तुम दूसरी पार्टी में जा रहे हो जिसके बारे में लास्ट 15 डेज जैसे तुम काम किया और दूसरी बीजेपी के बारे में तुम बोल रहे थे, एंड नाउ यू सिटिंग इन द गोदी. अगर तुम कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि बीजेपी इस गुंडों की पार्टी, पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरे वीडियो में बोल रहे कि राघव चड्ढा को और आम आदमी पार्टी को कोई ऐसा बना, केजरीवाल को कोई बना नहीं, पैदा नहीं हुआ है, और नोट नहीं छपे जो हमें ख़रीद सके. नाउ यू सिटिंग देयर. अगर तुम्हें क्वाइट करना था क्वाइट कर देते, ख़त्म, तुम्हारी इज्जत, सच में इज्जत बनी रहती. आई वॉज बिलीविंग इन दैट. अगर तुम्हें छोड़ना था ना, पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए था ना. जिस पार्टी में गलत कर रहे कुछ दिन पहले तुम जिस पार्टी में गलत बोल रहे आज उसी के अंदर बैठ रहे हो. दिस इज़ काइंड ऑफ द हिपोक्रेसी. हिपोक्रेट तुम कुछ नहीं है, बट यू आर मेकिंग द फुल पीपल. आज कल तुम उनके बारे में बोला, आज वही चीज़ तुम डिफाइन करोगे. जैसे वो 3 ट्रिलियन वाले जीरो लगवा रहे थे ना बांद्रा पत्रा जी से, वो खुद ही अब उसमें बैठ गए जाके बीजेपी में. सो दिस पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट. मुझे ऐसा लगता है इंसान जो हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है ना, उनको एक पार्टी से लगा होना चाहिए, ना कि इंसान से. इंसान चला गया इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे वोटर नहीं, तुमको पार्टी से लगाओ ना. पार्टी की वजह से तुम उसको टिकट दे रहे, वोट दे रहे थे, तो जस्ट लीव हिम. वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा. पार्टी उनका जिस तरीके से उनका आइडियोलॉजी रहता है उसके ऊपर काम करता है बंदा, एंड वो उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहा. शायद वो ही वॉज नॉट सपोर्टिंग दैम. सो चीज़ें जो भी है, आई एम नॉट गोइंग दैट, बट इट्स अ काइंड ऑफ आई वुड से हिपोक्रेट. अगर तुमको करना था ऐसा, तुम अपनी खुद बैठ जाते और छोड़ देते, तुम ख़त्म, फिनिश. डू यू वॉट यू वांट टू डू. बिजनेस करते, कुछ भी करते. अभी लाइफ बहुत लंबी है, बिजनेस कैसे कर सकते हैं. मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, कांग्रेस चले जाते कहीं. आई एम नॉट सेइंग टू गो एनी वेयर, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू लुकिंग दैट यू स्पेंड इन 15 years, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच पार्टी इज गुड बेटर देन योर पार्टी. सो आई वुड से ओनली यू आर बिग हिपोक्रेट, दैट्स इट. ओके, सो हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया एआई के बारे में. एआई का भी डीप सीक ने फिर से कम बैक किया 1 साल के बाद. इवन 2025 में वो आया था स्टार्टिंग में, दैट वॉज लाइक इनसेन. उसका जो कॉस्टिंग वगैरह था बताया था उस टाइम जब रिलीज़ हुआ था, आई मीन जो लॉन्च हुआ था, तो
चैट जीटीपी और बाकी क्लाउड हैं, बाकी एआई टूल्स हैं, उनसे बहुत चीप था, बहुत मतलब बहुत। अभी फिर से कम बैक किया उसने 1 साल से। दैट्स मोर देन बेटर देन ऑल एआई। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना उसके अंदर किया कि वो चीप बहुत है। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी। तो हमारा मेन पॉइंट क्या था आज का? कंसिस्टेंसी। हमने किसी टॉपिक बात नहीं किया, बुक पॉडकास्ट और छोड़ दिया। और डे मेरा कैसा था, लाइक हाँ, डे के बारे में एक चीज़ बोलूँगा आज क्या हुआ। टुडे आई वाज हैविंग फास्ट, लाइक मैं डिसाइड किया माई होल लाइफ आई विल बी कीम फास्टिंग ऑन द फ्राइडे, नो मैटर कौन सा दिन हो। तो उसमें क्या हुआ कि आई वॉज फास्टिंग, सो द टाइम इज़ कम टू ब्रेक बोलो क्या बोलो, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता है। जो फिर जो कंप्लीट करने का टाइम होता है ना, जो टास्क होता है, जो आई मीन फास्टिंग का, वो मैं कर रहा था। दे वॉज जस्ट सिटिंग एंड माई मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर केम एंड ही जस्ट, आई डोंट नो व्हाट ही थिंकिंग, एंड ही ऑब्जर्व एंड आई जस्ट वेंट एंड आफ्टर 2 hours उसने बोला ही इज़ बिकम द पागल इंसेन। He was like sitting there and समझ गया, okay, because I am getting to become more religious. It's not about religious, it's a piece of my thing. कल मैं एक बहुत वीडियो देखा डायरी ऑफ सीईओ पे, तो उस पर एक साइंटिस्ट आया था फ्रॉम द हार्वर्ड. ही वॉज सेइंग दैट इफ एनी वन, he was talking about the benefit of the fasting. He said if keeping fasting even 1 month or 4 time or 2 time, I think he said, और एक वीक में एक बार बोला उसने, आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरीके से बोला. मतलब एटलीस्ट रखना चाहिए हर किसी को, उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं. तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, तुम्हारा शुगर सही रहेगा, तुम्हारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक नए रिलीज़ करेंगे, तुम्हारे अंदर बीमारियाँ हैं वो थोड़ी कम रहेंगी. एक महीने का, एक वीक का ऐसा कुछ बोला, एक वीक में अगर एक रखते हो ना, तो मैं सोचा यार दिस इज़ टू गुड. सी कैन यू इमेजिन वन थिंग इज, रसूलुल्लाह जब आए दुनिया में उन्होंने बताया कि स्टार्ट टू फास्टिंग, तो अल्लाह ने उनके ज़रिए हमको बताया, वी आर ग्लैड फॉर दैट. और इफ़ आई स्टार्ट टू थैंकफुल फ्रॉम टुडे टू टिल दैट और टिल द क़यामत, वी कांट इनफ दैट थैंकफुल टू अल्लाह एंड ही गिव अस इस जुर्म भरी दुनिया में, इस कलयुग में, और कैन से, और जिस गंदी गलीच की दुनिया में उन्होंने भेजा उनको, उनके साथ एक उनके जरिए इसमें एक किताब दी जिसमें बताया कि व्हाट इज़ द वे ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द हाउ वी शुड ट्रीट योर पेरेंट्स, हाउ वी शुड ट्रीट योर ब्रदर, वाइफ, सिस्टर एंड नेबर्स एंड यू नो रैंडम स्ट्रेंजर गाय. हर चीज़ उन्होंने बताया, बिजनेस कैसे करना है, दैट एवरीथिंग इज देयर. बट कैन यू इमेजिन 1440 साल पहले वो आई थी बुक. आज भी लोग, आज 100 साल से 200 साल से साइंटिस्ट स्टार्ट हो गए हैं, वो बोल रहे हैं तुम्हारा पेनिस कटता है, स्किन कट रही है, उसमें तुम्हारा पेनिस कैंसर ख़त्म हो रहा है. बट देखो दो चीज़ होती, तुम इफ़ यू आर हेटिंग दैट यू विल नॉट लिसन व्हाट इज़ ट्रू. नंबर, हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक था कंसिस्टेंट, बट वी आर नॉट गोइंग दैट. बट एक चीज़ बताओ, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी इसमें कह सकते हैं लास्ट 1400 ईयर्स लोग फॉलो कर रहे हैं कैसे, आज भी वेरी पीसफुली. अगर सबसे पहली बात करें दैट ही सेड जल्दी उठो मॉर्निंग में, वेकअप अर्ली. बिलियर क्या बोलते हैं, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock टू एक्सरसाइज एंड ब्रेकफास्ट करो. अपना दिन तुम्हारा पूरा जो 9 बजे उठ रहा है और तुम 4 बजे उठ रहे हो, 5 घंटे पहले उससे तुम कितना काम कर सकते हो. वो 9 बजे उठ रहा है, 5 घंटे ऐड करोगे तो 2 बज जाएंगे, 5 घंटे, तो यू आर बेटर देन देम. नमाज वही बोल रहे हैं, जल्दी उठो, नमाज पढ़ो और सो फ्रेश करो, अपने साथ एक्सरसाइज करो और कुरान पढ़ो. एंड ऑल्सो बोलते हैं कि रीड द बुक 20 minutes एवरी सिंगल डे. 20 मिनट किताब पढ़ो, तो रीड द कुरान, दैट्स नॉट बिग डील, द सेम थिंग. बट द प्रॉब्लम कहाँ है पता है? तो इस टॉपिक में मैं सोच रहा हूँ किसी दिन एक प्लेलिस्ट बनाऊँ बड़ा सा, एटलीस्ट 100 और 50 वीडियोस होना चाहिए, एटलीस्ट 10-20 मिनट के, जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूँ वाई इज़ हैपनिंग, वाई एवरीवन हेटिंग मुस्लिम. एवरीवन नहीं कहूँगा, जिसको इससे घाटा है ना वो हेट करता है. फॉर एग्जांपल फैशन दुनिया वाले, जो इनके पीछे स्टोरी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं ना, वो दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड द अबाउट बैड एज अबाउट द इस्लाम, बट इट डजंट इफेक्ट. अल्लाह जिसको चाहेगा वो करवाएगा, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिखाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. फिल्मी दुनिया वाले, तुम इमेजिन करो, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दिस प्लानट इज़ अ मुस्लिम. अगर वो प्लानट तुम्हारी मूवी नहीं देखेगी, फैशन नहीं करेगी, बाल टेढ़े मेढ़े नहीं कटाएगी और मतलब गाने नहीं सुनेगी, तो क्या किसका लॉस हो रहा है? ड्रिंक्स
दारू नहीं पिएगी, बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं लेगी और इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म नहीं लेगा, तो किसका लॉस हो रहा है? तो बिलियन जो पीपल हैं, कंपनियाँ हैं, उनका लॉस हो रहा है। तो वो ट्राई करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कि वो कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे, वहाँ कुछ गॉड फॉड कुछ नहीं है, दे आर सेइंग लाइक दैट। एंड अभी कुछ दिन 2 महीने पहले, 2 महीने 20 दिसंबर को हुई 2025 में जावेद साहब एंड समाइल मुफ्ती, डॉक्टर मुफ्ती साहब ने डिस्कस किया गॉड है तो बताओ कैसे। उन्होंने बताया उसमें एक वर्ड था कंटेंजेंसी, उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए लोग। एंड द मोस्ट सर्च वर्ड ऑन दिस गूगल कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी का मतलब क्या होता है मुझे उस दिन नहीं पता, वो 2-3 वीडियो और देखी समझ में आया, शॉर्ट वीडियोस के ऊपर बने, रील्स बनी, लोगों ने बनाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंजेंसी? कंटेंजेंसी मतलब होता है कि कोई भी चीज़, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से अटैच है जो पिछली उससे। अगर मैं पैदा हुआ मतलब मेरे फादर पेरेंट्स हैं, मेरे फादर पेरेंट्स पैदा हुए तो उनके भी हैं, तो हर चीज़ कनेक्टेड है। बट गॉड इज़ नॉट कंटेंजेंसी, ही इज़ हिमसेल्फ, ही मेड एवरीथिंग। उसने जो बनाया हर चीज़ पीछे चीज़ से रिलेटेड है, और जब है रिलेटेड तो उसका मतलब किसी ने बनाया है। हम जब कार बना रहे हैं तो उसका पुर्जा कहीं से बना है ना, तभी कार बन सकती है। मतलब उसको किसी ने डिज़ाइन किया, बनाया, दिमाग में थॉट आया, उसके बाद ऐसे ऐसे करके दैट ही इज मेकिंग। जब फ़ोन बनाया तो फ़ोन बनाने वाला कोई है ना पीछे। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि आई डोंट नो एग्जैक्ट इसका रिप्लाई क्या करना चाहिए, बट इट्स ट्रू। मैंने हमारा पॉइंट था कंसिस्टेंसी। देखो आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का, और मेरा आई वाज लिटरली वेरी हेडफुल। मैं टॉपिक नहीं बता पाया क्या था, वो चलो कल हम बताते हैं इंशाल्लाह। तो मेन पॉइंट क्या था कि हम बात करते कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन। अगर तुम्हें कुछ चाहिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं अगर बात करूँ, मैंने लास्ट 5 ईयर से मैं यूट्यूब बनाने की कोशिश किया, और इवन 1 साल मैंने काम किया, बट दैट 1 साल काम किया बट उसमें कुछ रिलेटेड नहीं रहा, कभी कम किया कभी ज़्यादा। देयर इज़ नॉट लाइक रोटेशन नहीं था। अगर मैंने आज वीडियो बनाई तो 3 दिन में नहीं डालनी है, मतलब फिक्स होना चाहिए। यूट्यूब के अंदर जो एल्गोरिज्म भी काम करता है इन द सेंस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम लोगों को समझना स्टार्ट करो। जब लोगों को तुम्हारी वीडियो समझ में आई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, अगर उनके रिलेटेड है तो वॉच तो कर सकते हैं, अगर रिलेटिव हुआ तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। अगर वो रिलेटिव नहीं है उनके तो वो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट लीव द वीडियो, स्किप भी कर देंगे। तो फोकस सबसे ज़्यादा रखो कंसिस्टेंसी पे, और दूसरा वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ और डिसिप्लिन रहो। बस आज मेरा सच में इतना दर्द हो रहा है यू कैन नॉट इमेजिन, और मेरे सिर में दर्द नहीं होता, बस फ्राइडे वाले दिन मोस्टली होता है क्योंकि मैं फास्टिंग रखता हूँ इसलिए शायद। तो ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, बट कंसिस्टेंसी रखोगे तो सारी चीज़ें ईजी रहेंगी। तो आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं तुम्हारे लिए, शायद तुम कह सकते हो वेस्ट ऑफ टाइम रहा, बट इट्स नॉट, बिकॉज आई एक्सप्लेन सम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई गिव सम base of story of which is happening in the around the world. So thank you so much for watching this video. We will come back tomorrow and we will discuss with the proper topic which we will have. Thank you.